नीमगंज नामक एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत गरीब थी। उस बुढ़िया की जिंदगी बहुत खराब थी। आज तक उस बुढ़िया ने अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया था। अपनी पूरी जिंदगी उसने दुख ही दुख झेला था, लेकिन अब भी वह सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी। वो बुढ़िया शिव जी की भक्त थी। वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। हे शिव जी, आज थोड़ी देर हो गई है उठने में, इसलिए पूजा करने में देरी हो गई। इतना कहते ही वह बुढ़िया शिव जी की पूजा करने में लग जाती है। गांव में सभी उस बुढ़िया को पागल पागल कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह अक्सर खुद से बातें किया करती थी। मगर सच्चाई ये थी कि उसके जीवन में उसका अपना कोई नहीं था सिवाय भगवान शिव के। इसलिए वह हर वक्त भगवान शिव से बातें किया करती थी। शिवरात्रि आने वाली है, बहुत सामान खरीदना होगा, बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। वह बुढ़िया बाजार सामान लेने आती है, तभी एक बच्चे को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हाँ, कहाँ चला गया तू मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया? उस बुढ़िया के पति का वर्षों पहले ही निधन हो गया था। पति के निधन के बाद उसका बेटा चंदन भी पता नहीं कहाँ चला गया था। वह बुढ़िया आज तक अपने बेटे की खोज में लगी हुई थी, मगर अब तक उसका बेटा घर वापस नहीं लौटा था। पता नहीं मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। बोल कर तो गया था कि घर का सामान लेकर आता हूँ, मगर आज तक वह वापस ही नहीं आया। ये सारी बातें सोचकर उस बुढ़िया को और भी ज्यादा दुख होने लगता है। वह एक कोने में बैठकर रोने लगती है। उस बुढ़िया को देख एक लड़का उसके पास आता है। क्या हुआ दादी जी, आप रो क्यों रहे हो? वह बुढ़िया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी पड़ोस से एक आदमी बोलता है, अरे छोड़ो इसे, रोने दो, ये तो पागल औरत है, कभी भी कहीं भी रोना शुरू कर देती है, तुम जाओ यहाँ से। वह लड़का वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सभी उस बुढ़िया से दूर दूर ही रहते हैं और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। उसका दुख सुनने वाला भी कोई नहीं था। इतनी उम्र होने के बावजूद वह अकेली ही सारा काम करती थी। उस बुढ़िया के पति की सरकारी नौकरी थी, जिस वजह से पति के जाने के बाद भी उसे पेंशन मिलता था। जितना पैसा मिलता था उसमें से लगभग सारा पैसा तो पुराने कर्ज चुकाने में जा रहा था। इसके बावजूद जो भी थोड़ा बहुत बचता था उससे ही वह अपना गुजारा करती थी। हे शिव जी, आपके अलावा तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़िएगा, मेरा साथ अंतिम सांस तक दीजिएगा। बुढ़िया मन लगाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भगवान शिव से जुड़ी हर एक चीज को वह माना करती थी। शिवरात्रि आने वाली थी और वह बुढ़िया शिवरात्रि बहुत मन लगाकर करती थी। कल तो शिवरात्रि है, भगवान शिव, मैं बहुत मन से आपकी आराधना करूंगी, बस इस बार दर्शन दे दीजिएगा। इतने वर्षों से आपको साक्षात अपने सामने देखना चाहती हूँ, कृपया एक बार दर्शन दे दे। इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब यह दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। एक बार आपका दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वह बुढ़िया इस साल आस लगाए बैठी थी कि भगवान शिव दर्शन देंगे। आज शिवरात्रि थी। बुढ़िया विधि विधान से भगवान शिव की पूजा में लग जाती है। घंटों तक मन लगाकर भगवान शिव की पूजा करती है। आज पूरे दिन उस बुढ़िया ने व्रत रखा था। बिना कुछ खाए पिए वह पूरा दिन बिता लेती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसके बावजूद वह ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। हे भगवान शिव, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना तो खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दे देते तब तक मैं इसी तरह बैठी रहूंगी। वह बुढ़िया भगवान शिव के मंदिर में लगातार बैठी रहती है और भगवान शिव से आस लगाई बैठी थी कि वह जरूर दर्शन देंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी पूजा अर्चना में निकाल दी। आज आपको मेरे सामने आना ही होगा और मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। बहुत लोग मंदिर में आ रहे थे, भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और उस बुढ़िया को पागल पागल कहकर चले जा रहे थे। मंदिर का पुजारी उस बुढ़िया से कहता है, चलो निकलो अब यहाँ से, जाओ अपने घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, भगवान शिव मुझे दर्शन देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझ आ रहा है तू क्या बोल रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। पुजारी उस बुढ़िया को छोड़कर चला जाता है। देर रात हो जाती है।
तब अचानक से एक तेज रोशनी भगवान शिव की प्रतिमा से निकलती है और भगवान शिव उस बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और उनके पैरों पर गिर जाती है। बोलो, क्या चाहती हो तुम मेरी सच्ची भक्त हो। बोलो, क्या चाहती हो तुम। भगवान, मैं आपका दर्शन करना चाहती थी और आपसे अपना दुख बताना चाहती थी। हाँ बोलो, क्या बात है। भगवान, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, पता नहीं वह कहाँ चला गया है। वर्षों बीत गए मगर अब तक वह मेरे पास नहीं आया। कहकर गया था कि सामान लेकर आ जाएगा, मगर अब तक नहीं लौटा। कृपया आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। ठीक है, ऐसा ही हो। इसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटे के इंतजार में बैठ जाती है। अगली सुबह उस बुढ़िया के घर के बाहर एक आदमी आता है। कुछ खाने को मिलेगा क्या। बुढ़िया बाहर आती है तो देखती है उसका बेटा बाहर खड़ा है। चंदन बेटा, तू आ गया, मैं तेरी माँ। चंदन की याददाश्त चली गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। आप कौन हो। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तू भूल गया। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। बेटा तू आ, ये तेरा ही घर है और मैं तेरी माँ हूँ। बुढ़िया अपने बेटे चंदन को घर के अंदर लेकर आती है। कई महीनों तक उसकी देखभाल करती है। धीरे धीरे चंदन को सब कुछ याद आने लगता है। माँ, जब मैं बाजार गया था सामान लाने, तब कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था और कई महीनों तक मुझे बांध कर रखा था। मेरे सर पर बहुत जोर से डंडा मारते थे, जिस वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। एक दिन मैं वहाँ से भाग गया, जिसके बाद मैं घूम घूम कर भीख मांगने लगा था। भीख मांगते मांगते यहाँ भी आ गया, तब जाकर आप मिली। बेटा, यह सब भगवान शिव की कृपा है, सब उनका ही खेल है। अब वह बुढ़िया खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान पर आस्था बनाए रखना चाहिए। जो आपकी चाह है वह कभी न कभी जरूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।